ना जो इसको डिराइव करने से पहले पिछला यही था नहीं, जो एसएचएम कराया था। एसएचएम, वो जो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होता था उसके लिए क्वेश्चन डिराइव किया था। क्या था? y इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल है, वेव नहीं है। अगर यहीं से स्टार्ट हुआ था फिर ऐसे ही था, अगर यहां से नीचे से स्टार्ट हुआ था ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, अगर यहां से स्टार्ट हो फिर क्या लिखूंगा? ये हो गया पाई बाई टू, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर यहां से स्टार्ट हो फिर प्लस पाई बाई टू। ना अगर 60 डिग्री से स्टार्ट हो, ठीक है, प्लस पाई बाई थ्री। इसका इक्वेशन था। अब ये करूंगा, इसी को डिफरेंशिएट करके आया था, वेलोसिटी कितना आया था? कॉस ओमेगा टी। नहीं, फिर ये कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके आया था v इज इक्वल टू ओमेगा, यही था। ये किसका वेलोसिटी था? ये जो सर्कुलर पाथ में जा रहा था उसका नहीं, जो ऐसे वाइब्रेट होता था, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकल वेलोसिटी। नहीं, आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बोलो कितना होगा? इसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दोगे कम हो जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे ज़्यादा रहेगा। ये जीरो, फिर कितना हो गया? ए ओमेगा। यही रहा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ये जो वाइब्रेट हो रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे हुआ? वाई को जीरो पुट करके। वाई जीरो कहाँ पर है? यहीं पर है। तो यहाँ वाई इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पूछा लिख देना, वाई की जगह ए लिख देना। यहाँ लिखा वाई की जगह ए लिख देना। पूछा यहाँ पे क्या होगा? y इज इक्वल टू ए बाई टू पे क्या होगा? तो y की जगह ए बाई टू लिख देना। ये तो था जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। नहीं ना, फिर कराया था प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, यही था स्ट्रिंग इधर फिक्स्ड है, इधर से वाइब्रेट कराया ऐसे, इसमें डिस्टरबेंस ऐसे ही ट्रेवल करता था। नहीं, ठीक है, नाउ ऐसे ही ट्रेवल करता था। ये जो डिस्टरबेंस इधर को जा रहा है, इस स्ट्रिंग का हर पार्ट, ये पार्ट, ये इसी लेवल से सब यहाँ तक जाएंगे, इतने ऊपर तक, इधर को और इधर को, यहाँ से इतना ही आएंगे। कल समझाया था हर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होगा। तो इसके लिए भी फिर लिखूंगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। पहले ये वाला पार्ट वाइब्रेट होगा या ये वाला वाइब्रेट होगा, जा रहा है उधर को, पहले यही होगा, ये भी उतना ऊपर नीचे होगा। अब इसके लिए क्या लिखूंगा? ये यहाँ से मान लो x डिस्टेंस आगे है, साइन के आगे जो लिखते हो एंगल होता है। नहीं, तो ये x डिस्टेंस कितने एंगल के बराबर है? कल समझाया था इन ए सिंगल वेव, यही था लैम्डा के बराबर। जब एक वाइब्रेशन हो गया था, एंगल हो गया था 2 पाई। सो लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, पाथ या एंगल, यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ये पॉइंट यहाँ से x आगे है, सो x डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई लेमडा। इतना डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी के लिए यही लिखा, तो इसके लिए क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बाद में वाइब्रेट होगा, ठीक है, माइनस, इसी का एंगल लिखना पड़ेगा। अब डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर चुका हूँ, 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ये किधर को जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। अगर यहाँ से इधर को आ रहा है, फिर लिखना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। यही था प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। जो वेव ट्रेवल कर रहा है, दिस कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके कई डिफरेंट फॉर्म्स लिखा था और न्यूमेरिकल कराया था, और कहा था जब भी होगा कंपेयर करके ही होगा। और इसी को कहा था
इसी को कहा था उसका प्रोपागेशन कांस्टेंट। क्या लिखा था उसके लिए? के। तो कल जो कराया था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, नहीं इसके कई फॉर्म लिखा था, नहीं नो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ये मीन्स कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नाउ लैम्डा क्या है? नाउ अगर यहीं से लिया, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यही रहा इसका वेवलेंथ, नहीं। अब करने जा रहा हूँ स्टेशनरी वेव्स, नहीं। नाउ जब ये समझ लोगे फिर ओपन पाइप, क्लोज्ड पाइप और स्ट्रिंग इमीडिएटली हो जाएगा। नाउ ओमेगा को लिखा था, समझाया था 2 पाई न्यू। न्यू रहा फ्रीक्वेंसी, कोई न्यू को न्यू लिखता है, कोई न्यू को एन लिखता है, कोई एन को फ्रीक्वेंसी को एफ लिखता है, वो तो रहा सिंबल है, नहीं वो तो रहा सिंबल। नाउ यहीं पे पहले फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझा दूं, आपको बताना है, देखना। नाउ इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है? नो या इसका ज़्यादा है? ऐसे कैसे कह दोगे? बताना पड़ेगा ना, इतने के लिए टाइम कितना है बताना पड़ेगा। अब इतने के लिए, इतने वाइब्रेशन के लिए सेम, अगर टाइम सेम है फिर कहना। यहाँ टी टाइम में कितने वेव्स है देखना, 1 2, टी टाइम में 2 वेव्स, यूनिट टाइम में 2/t वेव्स, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसके लिए भी अगर वही टी है, कितने वेव्स है, 1 2 3 4, यहाँ टी टाइम में 4 वेव्स है यूनिट टाइम में, तो इसको कहूँगा इसका फ्रीक्वेंसी, इसको कहा ν1, इसको कहा ν2। अब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, ये इसको क्या करोगे, ये मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी ν2 रहा पहले का डबल, पहले का डबल। मैंने पर यहाँ पे लिख दिया टाइम 2t, इतने वाइब्रेशन के लिए टाइम 2t, इतने वाइब्रेशन के लिए टाइम t। अब बताना, अब देखना पड़ेगा, नहीं टी टाइम में कितने वाइब्रेशन है, 1 2 है। यहाँ 2t टाइम में कितने वाइब्रेशन है, 1 2 3 4, 2t टाइम में 4 है, तो टी टाइम में 2 है, तो फ्रीक्वेंसी होता था 1/t। तो यहाँ पे इस केस में फ्रीक्वेंसी रहा 1/t, दैट इज इक्वल टू 1/2। इस केस में भी फ्रीक्वेंसी रहा, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, दैट इज ऑल्सो 1/2। अब सेम हो गया। तो ये टाइम भी बताना पड़ेगा कितने टाइम में, तभी कहोगे। अगर ये इतने, ये भी t, फिर ये रहा अलग है। सो क्लियर अबाउट फ्रीक्वेंसी। नाउ प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन यही था, इसी को सजा के ऐसे लिख सकते हो, ऐसे देखो, पहले देख लेते हैं ये जो सेकंड वाला लिखा हूं, फिर समझाऊंगा। लिखा हूं y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, नाउ 2 पाई ब्रैकेट में ν t माइनस x बाई लैम्डा। यही चीज यही है या नहीं पहले देख लेते हैं। y1 इज इक्वल टू a साइन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2 पाई ν t माइनस, ये उधर जाएगा, नाउ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। देखो ये जो है ये वही हो गया, और ये क्या है, ये भी वही है, क्योंकि ओमेगा ही था, ओमेगा ही था। सो ये जो है ये भी वही है। सो दिस इज ए प्रोग्रेसिव वेव। किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ठीक है, यहाँ जो लिखा था ये प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए लिखा हूँ। अब यही चीज़ ये भी ऐसे ही दिख रहा है, तो ये भी रहा एक प्रोग्रेसिव वेव, ये भी रहा एक प्रोग्रेसिव वेव, नहीं? अब इसका एम्पलीट्यूड क्या है? स्मॉल है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। इसका वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। और किस तरफ जा रहा है? अलंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर को जा रहा है। ठीक है, और एक वेव लिखता हूं, प्रोग्रेसिव वेव, y2 इज इक्वल टू ए साइन नाउ 2 पाई ब्रैकेट में न्यू टी प्लस एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, ये भी एक प्रोग्रेसिव वेव है, नहीं? इसका एम्पलीट्यूड देखो जितना है इसका भी उतना ही है। यहाँ पे जो न्यू लिखा है यहाँ पे भी वही न्यू लिखा है। इसका लैम्डा जो है इसका लैम्डा भी वही है। तो दोनों में सेम क्या है बोलो? दोनों वेव में सेम क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम लैम्डा है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड होता था 1/न्यू, अगर ये सेम है तो 1/, ये भी सेम है, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, नहीं? दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। ठीक है, और क्या है सेम है दोनों का? नाउ और दोनों का क्या सेम है? जब इसको यहाँ पे लिखा, इसको लेके यहाँ पे लिखा, इसका के कितना हो गया? 2 पाई बाई लैम्डा। अभी समझाया था, यही था के ना। इसका के प्रोपागेशन कांस्टेंट भी 2 पाई बाई लैम्डा, इसका प्रोपागेशन कांस्टेंट के भी 2 पाई बाई लैम्डा। और कल कराया था ओमेगा बाई के क्या था? ओमेगा था 2 पाई न्यू, के था 2 पाई बाई लैम्डा, दिस कैंसल्स, न्यू लैम्डा। कल के डेरिवेशन में समझाया था न्यू लैम्डा क्या था? वेलोसिटी। तो दोनों का और क्या सेम है? वेलोसिटी सेम है। ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव का ये सारे सेम है। ओमेगा भी सेम है, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, ओमेगा भी सेम है। ठीक है, नाउ डिफरेंट क्या है? ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यही फर्क है। एक जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, एक जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। मीन्स एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है विथ वेलोसिटी v, दूसरा यहां से इधर को आ रहा है विथ वेलोसिटी v। अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जो बनेगा उसको कहते हैं स्टेशनरी वेव, जो बनेगा उसको कहते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक है, अब उसका इक्वेशन क्या होगा अभी डिराइव कर रहा हूं। जो बनेगा वो देखने में कैसा होगा? उसका शेप वो ऐसे ही होगा, वो ऐसे होगा। वो ऐसे ही होगा, नहीं? इसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, नहीं? नाउ इसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। अब इसका इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूं। अब इसी पॉइंट को कहते हैं नोड, इसी पॉइंट को कहते हैं नोड। ये भी रहा नोड, ये भी रहा नोड, ये भी रहा नोड, ये भी रहा नोड, और ये भी रहा नोड, नहीं? ये दोनों नोड के बीच में ये जो जगह है, ये इनको कहते हैं एंटी नोड, एंटी नोड, नहीं? उसका मीनिंग समझाऊंगा। मीनिंग क्या है? नोड पे जो पार्टिकल है वो बिल्कुल नहीं वाइब्रेट हो रहा है। एंटी नोड पे जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इतना ज़्यादा जा रहा है। मीन्स जो एंटी नोड पे है उसका एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, जो नोड पे है उसका एम्पलीट्यूड इज ज़ीरो। जो नोड पे है उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो, जो एंटी नोड पर है यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड रहा मैक्सिमम। ठीक है, अब उसके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे, फिर जाके सीखेंगे, नहीं? ये भी एक वेव रहा जो इधर को आ रहा है, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, नहीं? नाउ अब इनको इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं, फिर जाके होगा,
नहीं। नाउ अब दोनों, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो जो बनेगा उसका डायग्राम यही है, उसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव। नाउ इसको समझाने के लिए जो चाहिए, एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री में है साइन सी प्लस साइन डी, सी इज एन एंगल, डी इज एन एंगल, इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यही लगेगा ट्रिगोनोमेट्री का, यही लगेगा ट्रिगोनोमेट्री का। y1 ये दे रखा है, y2 यही दे रखा है। अब मैं लिख रहा हूँ इन दोनों को कंबाइन करके जो बना उसको लिखा y, तो लिखूंगा y1 प्लस y2, y1 की जगह यही लिखूंगा, y2 की जगह यही लिखूंगा। ये जो फार्मूला को लगाऊंगा, किसको कहूंगा c, इतने को कहूंगा c, ये साइन के आगे जो एंगल है वो एक साइन के आगे जो एंगल है, सो और इसी को कहूंगा d, ठीक है, इसी को कहूंगा d। नाउ लुक, अब डिराइव करते हैं इक्वेशन, फिर जाके क्लियर होगा। तो y1 की जगह यही लिखा जो ये लिया हूं, दैट इज इक्वल टू a साइन, नाउ लिखा है 2 पाई, नाउ न्यू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, y2 की जगह फिर यही लिखा हूं द सेकेंड वेव, दैट इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में 2 पाई, आगे न्यू टी प्लस एक्स बाई लैम्डा, ठीक है। फिर किसको कहूंगा c, इसी फॉर्मूला यूज करके इतने को कहूंगा c और इतने को कहूंगा d, नहीं। नो दोनों टर्म ऐड हुआ है, ये यहाँ पे इधर से एम्पलीट्यूड ये कमन निकाल दिया। कमन निकालने के बाद क्या रहा, यही रहा साइन, यही रहा और ये रहा, तो फिर लिखूंगा साइन c प्लस डी बाई 2, इस इतने को कहा c, इतने को कहा d, नहीं। सो 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ये हो गया c, तो ये हो गया d, 2 पाई न्यू टी प्लस एक्स बाई लैम्डा, इसी को यूज कर रहा हूँ। 2 साइन, ये तो बाहर आ गया कमन, ये तो बाहर आ गया कमन, इसी को यूज कर रहा हूं, ये आ गया कमन, फिर यही रहा साइन c प्लस साइन d, तो होगा 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस c माइनस d, दैट इज 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, माइनस दिस, जब माइनस करूंगा, जब माइनस दिस माइनस 2 पाई न्यू टी प्लस एक्स बाई लैम्डा, दिस डिवाइडेड बाई 2, यही रहा, ठीक है। डेरिवेशन आना नहीं लेकिन समझाना जरूरी है। ये 2 को यहां लिखा 2a, नहीं। अब दिस प्लस दिस करोगे जब, ये 2 पाई कमन आ गया, इधर भी 2 पाई उधर भी 2 पाई कमन आ गया, रहा न्यू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस न्यू टी प्लस एक्स बाई लैम्डा है। अब उसके अंदर है ना, कैसे कम लोगे, मल्टीप्लाई करके फिर ले सकते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर ले सकते हो, डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉस दिस माइनस दिस, तो 2 पाई कमन लेके रहा न्यू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। नाउ 2 पाई कमन आ गया, बट इससे पहले माइनस है तो केयरफुली चलना पड़ेगा, ये 2 को यहाँ लिख देता हूँ, माइनस है, सो माइनस न्यू टी
माइनस एक्स बाई लेमडा डिवाइडेड बाई 2, यही रहा। नाउ ऐसे करने से क्या हुआ, देखो माइनस एक्स बाई लेमडा प्लस एक्स बाई लेमडा कैंसल्स। नाउ प्लस न्यू टी माइनस न्यू टी कैंसल्स, तो फिर यही रहा 2a साइन 2 पाई न्यू टी प्लस न्यू टी 2 न्यू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, यही रहा 2 पाई माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एक्स बाई लेमडा, तो क्या हुआ माइनस माइनस एक्स बाई लेमडा डिवाइडेड बाई 2, यही रहा। ठीक है, नाउ दिस कैंसल्स, और इसके साथ ये भी कैंसल्स, तो क्या इक्वेशन बना देखो ना, 2a साइन 2 पाई न्यू टी 2 पाई न्यू टी, नाउ कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये रहा कॉस 2 पाई एक्स बाई लेमडा, नहीं ठीक है ना, दैट इंडिकेट्स ओनली, वो तो माइनस इंडिकेट्स सिर्फ इधर को और कुछ नहीं है। तो डिराइव करके जो इक्वेशन आया यही रहा प्रोग्रेसिव स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, यही रहा इसी का इक्वेशन, यही रहा इसी का इक्वेशन ना। उससे सीखा क्या, सो दोनों को कंबाइन करके जो मिला यही मिला, यही मिला। अब इसको पहले लिख देता हूं 2a cos 2 पाई एक्स बाई लेमडा साइन 2 पाई न्यू टी साइन 2 पाई न्यू टी, यही रहा, इतना उतार लो 2a cos 2 पाई बाई एक्स बाई लेमडा साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, सिर्फ इसी को ही याद रखना, ये तो समझाने के लिए किया था, सिर्फ इसी को समझाने के लिए किया था। तो प्रोग्रेसिव वेव स्टेशनरी वेव इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 2a। इसको पहले क्यों लिखा उसके पीछे रीजन है, cos 2 पाई एक्स बाई लेमडा मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 पाई न्यू टी, यही रहा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, यही रहा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई बाई एक्स बाई लेमडा साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है ना, अब उसका मीनिंग ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ उसका मीनिंग। नाउ ग्राफ के थ्रू इसका मीनिंग समझाता हूँ। नाउ इतने को लिखा कैपिटल ए, इतने को लिखा कैपिटल ए, समझाता हूँ क्या है ए, फिर यही रहा साइन 2 पाई न्यू की जगह क्या लिखूंगा ओमेगा। तो SHM में जो इक्वेशन लिया था ऐसे ही दिखने लग गया। ठीक है, SHM में जैसे इक्वेशन था वो ऐसे ही दिखने लग गया। नाउ अच्छा, फिर ये जिसको ए कहा ये किसका एम्पलीट्यूड है, ये किसका एम्पलीट्यूड है, जो दो वेव्स लिया था, एक था ये और एक था ये जा रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये जा रहा था नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, दोनों का क्या सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम था, टाइम पीरियड सेम था, लैम्डा सेम था, वेलोसिटी सेम था। ठीक है, टी तो लिख दिया, ओमेगा भी सेम था, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, एम्पलीट्यूड भी सेम था, दोनों ने जब कंबाइन किया यही मिला। ठीक है,
यही मिला, जो कंबाइन करके मिला उसका एम्पलीट्यूड यही है जिसको लिखा हूं ए, जिसको लिखा हूं ए। नहीं तो अगर इसको मैक्सिमम होना है, ये तो पहले का एम्पलीट्यूड और सेकंड का भी एम्पलीट्यूड यही है, कंबाइन करके जो मिला उसका एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, तो पहले का तो जो एम्पलीट्यूड है वो है, सेकंड का जो एम्पलीट्यूड है वो है। अगर यही वाला टर्म मैक्सिमम होगा तो इसी को कहना एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का। तो फिर ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो कॉस कॉस 2 पाई एक्स बाई लेमडा जब मैक्सिमम होगा, जो स्टेशनरी वेव मिला तो फिर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। कॉस ऑफ दिस एंगल मैक्सिमम, कॉस में मैक्सिमम कहाँ पे होता है? और यहीं पे होता है। कॉस 0 इज 1, कॉस 2 पाई का वैल्यू भी 1, कॉस 4 पाई का भी वैल्यू 1, कॉस 6 पाई का भी वैल्यू 1 प्लस 1। फिर यहाँ पे भी कॉस का वैल्यू मैक्सिमम -1 मीन्स इधर को कितना है? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम है तो लिख देता हूँ। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? वहाँ लिखा है 0, फिर लिखा है 2 पाई, फिर लिखा है इधर भी होगा 4 पाई, फिर लिखा है 6 पाई। मीन्स इधर को भी मैक्सिमम, इधर को भी मैक्सिमम, ये रहा +1, ये रहा -1। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम होगा, नहीं तो देखते हैं कहाँ पे होगा। सर इतना ही लिया, पहले इसी को 0 पुट किया तो क्या आया? 2 पाई एक्स बाई लेमडा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये इधर चला गया 0, फिर उधर x इज इक्वल टू 0 पे होगा मैक्सिमम। x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है बताता हूँ, कहाँ पे है बताता हूँ। नाउ सो सिमिलरली मिनिमम कहाँ पे होगा? मिनिमम कहाँ पे होगा? जब ये वाला 0 हो गया, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0। नाउ लुक, तो जो यही रहा, यही रहा ये स्टेशनरी वेव्स। इसी पॉइंट को कहते हैं नोड, इसको कहते हैं नोड, इसको कहते हैं नोड, इसको कहते हैं नोड। सिंबल ऐसे करके लिख दिया, ये रहा स्टैंड्स फॉर नोड। ये दोनों नोड के बीच में ये जो जगह है क्रॉस कर देता हूं, इसको कहते हैं एंटी नोड, इसको कहते हैं एंटी नोड। ठीक है, नाउ दोनों वेव जब कंबाइन हुआ ऐसे ही बना, एक इधर को जा रहा था जिस वेलोसिटी के साथ, एक इधर को आ रहा था उसी वेलोसिटी के साथ, दोनों ने जब ओवरलैप हुआ यही बना। ना लुक, यहां से लेके यहां तक कितना है लैम्डा, इसको मिटा दूं नहीं तो कितने इक्वल पार्ट्स हो गए देखना, 4 इक्वल पार्ट्स। यहां से यहां तक लैम्डा, तो फिर यहां से यहां तक को क्या कहूंगा? लैम्डा बाई 4। फिर यहां से यहां तक को क्या कहूंगा? लैम्डा बाई 4। यहां से यहां तक को क्या कहूंगा? लैम्डा बाई 4। यहां से यहां तक को क्या कहूंगा? लैम्डा बाई 4। तो ये रहा नोड, ये रहा एंटी नोड। नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है? सो यही याद रखना आगे करने के लिए। नोड एंटी नोड में डिस्टेंस हो गया लैम्डा बाई 4। ये नोड और ये नोड, नेक्स्ट नोड यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 2। तो यहां से क्या सीखा? नोड नोड डिस्टेंस रहा लैम्डा बाई 2। ना ये रहा एंटी नोड, ये रहा एंटी नोड, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये भी रहा लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2। सो एंटी नोड डिस्टेंस भी रहा लैम्डा बाई 2। जब ये सीख लिया
अब ओपन पाइप क्लोज पाइप स्ट्रिंग भी बहुत आसान है। ओपन पाइप क्लोज पाइप स्ट्रिंग ये सारे आसान है। लिख लिया। फिर आसान है, फिर बार बार बोल रहा हूं, जब दो वेव्स दोनों में फर्क क्या है वो समझा देता हूं। नाउ एक सिंगल वेव और ये स्टेशनरी वेव में फर्क क्या है वो भी समझा देता हूं। नाउ जो प्रोग्रेसिव वेव इधर को जा रहा है जैसे स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग का हर पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारे इसी लेवल से इधर को यहां तक जाएंगे और इसी लेवल से नीचे को सभी यहां तक आएंगे। सभी इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं, ये इतना ऊपर इतना नीचे ऐसे वाइब्रेट होगा, ये भी इतना ऊपर इतना नीचे वाइब्रेट होगा, ये भी इतना ऊपर इतना नीचे वाइब्रेट होगा। सभी का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, सभी का एम्पलीट्यूड सेम है। नाउ अब ये मत कहना जब ये ऊपर जा रहा है ये वाला पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है। इन कोर्स ऑफ टाइम सभी इस लेवल से यहां तक आएंगे और सभी सारे पॉइंट इस लेवल से नीचे को यहां तक आएंगे। वो तो रहा प्रोग्रेसिव वेव में। नाउ ये स्टेशनरी वेव का स्टेशनरी वेव क्यों कहा, इसमें एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होता और उसमें और इसमें फर्क क्या है। स्टेशनरी वेव को ऐसे दिखाया, ऐसे ही दिखाया, नहीं, आगे और भी है, आगे और भी है। नाउ इसी पॉइंट को क्या कहा था, नोड, इसको भी कहा था नोड, इसको भी कहा था नोड, इसको भी कहा था नोड। एक नोड और सेकंड नोड के बीच में ये जो पार्ट्स है ये तो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, तो यहाँ से यहाँ तक था a, यहाँ से यहाँ तक था va, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 2a रहा, नहीं, जो एंटी नोड पर है उसका एम्पलीट्यूड रहा 2a, जो यहाँ पर है वो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होगा। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोड और ये नोड के बीच में ये सारे पार्टिकल्स ऊपर को अगर जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं बिटवीन दिस एंड दिस, उसी वक्त सारे फिर नीचे को आ रहे हैं, सारे नीचे को आ रहे हैं। मीन्स ऑल दिस पार्टिकल्स इसी लेवल को एक ही टाइम पे क्रॉस करेंगे, या तो ऊपर को या नीचे को। हियर बिटवीन दिस एंड दिस ऑल द पार्टिकल्स एक ही टाइम पे इसी लेवल को क्रॉस करेंगे, एक ही टाइम पे इसी लेवल को क्रॉस करेंगे। नहीं, अगर ये नीचे आ रहा है फिर यहाँ पे ऑल द पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स इसी लेवल को एक ही टाइम पे क्रॉस करेंगे। मीन्स बिटवीन एंड दिस ऑल पार्टिकल्स आर इन फेज, ऑल पार्टिकल्स आर इन फेज, ऑल पार्टिकल्स आर इन फेज। नहीं, ना, बट उनका वेलोसिटी अलग अलग है। ये वाला पार्टिकल यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट होने के लिए जो टाइम, इसी को यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट होने के लिए वही टाइम। तो ये वाला मान लो टी टाइम में इतना हुआ, ये वाला इसी टाइम में इतना हुआ, तो किसका वेलोसिटी फिर ज़्यादा होगा, ये इतने टाइम में इतना हो रहा है और ये उतने टाइम में कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन इज मोर, इसका कम, इसका और कम, इसका और कम, इसका बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, क्लियर। नाउ अगर यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, इससे पहले भी समझा था, यहाँ से यहाँ तक था लैम्डा, एक वाइब्रेशन के लिए टाइम था, एंगल था 2 पाई, इसका आधा 2 पाई का आधा पाई, फिर इसका आधा यहाँ लिखा पाई बाई 2।
सो बिटवीन दिस एंड दिस एंगल डिफरेंस रहा ये 0 और पाई बाई 2, ये और इसमें फेज डिफरेंस रहा पाई बाई 2। मीनिंग क्लियर हुआ? ये सारे इसी लेवल को एक ही टाइम पे क्रॉस करेंगे, या तो इधर को या इधर को। सो ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स आर इन फेस, बिटवीन टू नोड्स आर इन फेस। नहीं, अब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, ए इंटरवल को इसके साथ कंपेयर करोगे, ये वाले जब ऊपर जा रहे हैं ये वाले नीचे जा रहे हैं, ये जब ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है। सो एंगल बिटवीन देम इज 180, दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ ये जब सीख लिया, अब ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप बहुत आसान है। नहीं, नाउ इस पे थोड़ा ऐसे याद रख लेना। नाउ नोड फिर कहाँ पे होगा? यही था ना एम्पलीट्यूड। अगर ये जीरो होगा, अगर जीरो होगा, जीरो इंटू दिस थिंग जीरो, दैट इज वाई इज जीरो। सो वाई को जीरो करने के लिए 2a cos 2 पाई एक्स बाई लेमडा को जीरो होना चाहिए। और y कहाँ पे था जीरो? y कहाँ पे था जीरो? हियर 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 हियर, नोड्स पे। स्टार्टिंग नहीं लिखना, नोड्स पे लिखना, नोड्स पे नहीं। तो ठीक है, नाउ फिर अगर ये जीरो हुआ, अगर यही चीज जीरो हुआ, ये उधर जाके जीरो के नीचे डिवाइड होके जीरो हो गया, तो फिर यही रहा जीरो, cos 2 पाई एक्स बाई लेमडा रहा जीरो। नहीं, रहा जीरो। और cos का वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है, नहीं तो यहाँ होता है। cos पाई बाई 2 90 डिग्री, 90 90 90 90, पाई बाई, ऐसे नहीं कहोगे पाई बाई 2, पाई बाई 2, 1 2 3, 3 पाई बाई 2, 4 5 पाई बाई 2, 6 7 7 पाई बाई 2, 8 9 9 पाई बाई 2, 10 11 11 पाई बाई 2, 12 13 13 पाई बाई 2। ये और ये यहाँ पे cos का वैल्यू जीरो है, cos का वैल्यू जीरो है। मीन्स यही एंगल या तो ये होना चाहिए, नहीं तो यही होना चाहिए। cos का वैल्यू यही होना चाहिए, तब जाके जीरो होगा। मीन्स 2 पाई एक्स बाई लेमडा, चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो, नहीं तो ये हो, देन y इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू जीरो। यही रहा एंगल। तो इसको फिर क्या लिखूंगा, ये कैसे कैसे होना चाहिए? नाउ पहला वैल्यू रहा पाई बाई 2, सेकेंड वैल्यू रहा पाई बाई 2 के बाद 5 पाई बाई 2 आएगा या 3 पाई बाई 2? 3 पाई बाई 2, फिर आएगा 5 पाई बाई 2, फिर आएगा 7 पाई बाई 2, फिर आएगा 9 9 पाई बाई 2, फिर आएगा 11 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये जगह पे, ये जगह पे जीरो होना चाहिए। नहीं, तो फिर इसमें से x क्या आएगा? पहले इसी को इसी के साथ इक्वल किया, 2 पाई एक्स बाई लेमडा को पाई बाई 2 के साथ इक्वल करके पहला x का वैल्यू क्या आया? नाउ पाई पाई कैंसल्स, तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई पाई कैंसल्स, so 4x is equal to lambda, 4x is equal to lambda, so x is equal to lambda by 4, x is equal to lambda by 4। ठीक है, नाउ फिर इसी को ये लोगे, फिर क्या आएगा देखो x, इसी को ये लोगे, फिर देखो x क्या आएगा? नाउ 2 पाई एक्स बाई लेमडा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ठीक है, पाई पाई कैंसल्स, तो क्या आ गया? 4x इज इक्वल टू 3 लेमडा, सो x इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4, x इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4। ऐसे लिखता हूँ 3 लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 को ब्रैकेट में रखा ताकि याद रखना आसान होगा। फिर इसको पुट किया,
टू पाई एक्स बाई लेमडा को अगर ये रहा 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पाई पाई कैंसल्स, 4x इज इक्वल टू 5 लेमडा, x इज इक्वल टू 4x, 4x इज इक्वल टू 5 लेमडा, तो x इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 4, x इज इक्वल टू 4 उधर ले गया, 5 बाई 4 लेमडा। ऐसे नहीं याद रखना, मुश्किल होगा, इसको ऐसे रखना 5 इंटू लेमडा बाई 4, तो 5 इंटू लेमडा बाई 4, 5 इंटू लेमडा बाई 4। ऐसे याद रखने से क्या फायदा हुआ, देखो इसके आगे कितना लिखा है, 1 लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, आपने आप सीख गए। फिर 1 3 5, अगला फिर क्या होगा 7 लेमडा बाई 4, अगला फिर क्या होगा 9 लेमडा बाई 4। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो x इज इक्वल टू, ये जगह बता रहा है लेमडा बाई 4 पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा नहीं। सिमिलरली मैक्सिमम कहां पर होगा, तो जहां जहां पे मिनिमम हुआ, कहां कहां पे मिनिमम हुआ ना, एट x इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, 7 लेमडा बाई 4, सो ऑन। ठीक है नहीं। नाउ सिमिलरली कंडीशन पुट करो मैक्सिमम के लिए, जब यही मैक्सिमम होगा, यही जब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इनटू दिस थिंग मैक्सिमम होगा, दैट इज कॉस 2 पाई एक्स बाई लेमडा को मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा, कितना होगा, नहीं वैल्यू तो होगा 1, वैल्यू तो होगा 1 नहीं, ये जो लिखा हूं ये लिखा हूं एम्पलीट्यूड 2a कॉस 2 पाई एक्स बाई लेमडा, जो अभी दिखाया था स्टेशनरी वेव ऐसे ही दिखाया था, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, तो ये कितना रहा 2 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है नहीं, इधर को भी 2 है उधर को भी 2 है, तो मीन्स प्लस और माइनस 2 है। ठीक है, ये 2a कैंसल करके ये जब 1 होगा प्लस और माइनस 1, सो फिर इसको लेके योर 2 पाई एक्स बाई लेमडा मीन्स यही चीज, ये एंगल जहां जहां पे मैक्सिमम होगा, कहां कहां पे मैक्सिमम होगा बताया था अभी, यहां पे कॉस का वैल्यू 1, cos 0 is 1, 2 पाई बी 1, cos 4 पाई बी 1, cos 6 पाई बी 1, यहाँ पे भी cos का वैल्यू 1, पर इधर को 1 नहीं, तो कहाँ कहाँ पे होगा ना 0, ना 0, 2 पाई, इधर भी तो होगा, इधर को होगा, सो 0 पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, ये सारी जगह पे होगा। पहले इसी को लेके देखते हैं x कितना आता है, अगर यही 0 है, यही 0 है, नाउ 2 पाई एक्स बाई लेमडा एंगल अगर 0 है, इधर चला गया 0, सो x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको पुट करो, देखो x क्या आता है, इसी को ये पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, करके देखो ना, 2 पाई एक्स बाई लेमडा को मैंने 2 पाई पुट किया, x क्या था डिस्टेंस ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नाउ 2 पाई कैंसल्स, सो x इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा आ रहा है लेमडा बाई 2, गड़बड़ हो गया, हाँ 0 पाई 2 पाई
नौ नौ यही रहा वैल्यू ना, एक एक करके पुट करके देखो। अगर ये जीरो है, 2 पाई x/λ अगर जीरो है तो x कितना है, इधर चला गया जीरो, 2 पाई इधर आ गया, x इज इक्वल टू जीरो। तो मैक्सिमम के लिए पहला जगह हो गया x इज इक्वल टू जीरो, ये लेके इसका काम खत्म। अब इसी को यही लो, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है ना। 2 पाई x/λ इज इक्वल टू पाई, तो फिर x क्या होगा ना, तो x होगा, ये उधर चला गया, पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, दिस कैंसल, कितना हुआ लैम्डा बाई 2, सेकेंड पोजिशन लैम्डा बाई 2, जहाँ पे फिर मैक्सिमम होगा ना। फिर इसको लेके देखते हैं, 2 पाई x/λ, 2 पाई x/λ अगर 2 पाई है, ये यहाँ पे ये जगह पे कॉस का वैल्यू मैक्सिमम, ये जगह पे कॉस का वैल्यू भी मैक्सिमम। माइनस मीन्स इधर को अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ और नहीं है ना। इसी में से x इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, 2 पाई बाई 2 पाई, ठीक है, दिस कैंसल्स, दैट इज फिर कहाँ पे होगा लैम्डा। फिर और एक ले लेते हैं, फिर इसमें से पता लग जाएगा सिमेट्री क्या है, नहीं कैसे कैसे चल रहा है। अब इसी को इसी के साथ इक्वेट कर देते हैं ना। 2 पाई x/λ इज इक्वल टू 3 पाई। अब x क्या होगा, ये इधर चला गया, 3 पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, दिस कैंसल्स, 3/2, 3/2, इसको ऐसे लिखा 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2, नाउ 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2। सो इसे सीखा क्या, कितना कितना इंक्रीज करने से मैक्सिमम होता है, कितना कितना इंक्रीज करने से मैक्सिमम होता है। ये और इनमें डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 2, ये और इसमें डिफरेंस कितना है, दिस माइनस दिस ऑल्सो लैम्डा बाई 2। अब दिस माइनस दिस देख लो, वही लैम्डा बाई 2 है या नहीं, लैम्डा इज अ डिस्टेंस, दिस माइनस दिस रहा लैम्डा बाई 2। अब दिस माइनस दिस, लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2। फिर दिस माइनस दिस, अब दिस माइनस दिस भी देखो, नाउ 3 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा, एलसीएम रहा 2, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, दैट इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2। हर लैम्डा बाई 2 आगे हो रहा है मैक्सिमम, पहला जहाँ पे हो रहा है उससे कितना आगे हो रहा है मैक्सिमम, लैम्डा बाई 2 आगे हो रहा है मैक्सिमम, लैम्डा बाई 2 आगे हो रहा है मैक्सिमम, फिर लैम्डा बाई 2 आगे हो रहा है मैक्सिमम, फिर लैम्डा बाई 2 आगे हो रहा है मैक्सिमम, फिर आगे लैम्डा बाई 2 हो रहा है मैक्सिमम। ठीक है, वही चीज़ को यहीं पे लिखा हूँ, वही चीज़ को उसी यहीं पे लिखा हूँ, यही रहा, यही रहा और यही रहा। वही चीज़ को यहीं पे समझाया हूँ, इसी को कहा था ना एंटीनोड। ठीक है, नाउ नाउ यहीं पे मैक्सिमम और फिर यहीं पे रहा मैक्सिमम, तो ये और इसमें डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है या नहीं देख लेते हैं पहले, यहाँ तो लिख दिया। नाउ यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक था लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक था लैम्डा, कितने इक्वल पार्ट्स हुआ, तो एक पार्ट कितना हुआ लैम्डा बाई 4, यहाँ से यहाँ तक भी 4, यहाँ से यहाँ तक भी 4, यहाँ से यहाँ तक भी लैम्डा बाई 4। यही रहा एंटीनोड, फिर यही रहा एंटीनोड, पहले जहाँ पे हुआ उससे कितना आगे फिर हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 2 हुआ। ठीक है, तो दो एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस रहा लैम्डा बाई 2। ठीक है, मिनिमम कहाँ कहाँ पे होता था,
अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, दिस माइनस दिस जो है, दिस माइनस दिस भी वही है, दिस माइनस दिस भी वही है। कितना है, कितना है देख लो। नाउ नाउ 3 लैम्डा बाई 4, दिस माइनस दिस लैम्डा बाई 4, एलसीएम रहा 4, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम, जहाँ पे मिनिमम होता था उसको क्या कहते थे, नोड। तो दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना रहा, वही लिखा हूँ, दो एंटी नोड के बीच में फिर यही रहा, यही रहा, ठीक है। नाउ तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं, ये भी इधर से क्लियर है। नाउ तो कैसे हो रहा है, पहले मैक्सिमम ऐसे ही हो रहा है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम में ये डिस्टेंस को मीन्स नोड एंटी नोड को डिस्टेंस को, यही रहा मिनिमम, यही रहा मैक्सिमम। इसी को मैं लैम्डा बाई 4 लिखा हूँ। देखते हैं इधर से भी है या नहीं, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करके वही आना चाहिए लैम्डा बाई 4। देख लो, ये पहला मैक्सिमम, ये रहा पहला मिनिमम। सो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 4 माइनस 0 लैम्डा बाई 4, ठीक है। सो क्लियर हो गया। नाउ पहला मिनिमम, कोई भी मिनिमम ले लो, और नेक्स्ट मैक्सिमम, ये कितना आ गया, लैम्डा बाई 4, यहाँ से यहाँ तक था लैम्डा, 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट रहा लैम्डा बाई 4। तो ये क्लियर हो गया। जब ये सीखा, अब इक्वेशंस जब ये सीख लिया, अब ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप का फ्रीक्वेंसी आराम से बोल पाओगे। ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप का फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट डू मीन बाय ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप। नाउ यही रहा एक पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, पाइप का लेंथ यहां से यहां तक रहा L। इसने इसी के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होगा, तो पहले बोला यहाँ रहा ओपन एंड, यहाँ बनेगा एंटी नोड, यहाँ बनेगा नो एंटी नोड, बीच में एक नोड लिया। अब ये भी समझाया था, जहाँ पे नोड है वहीं पे वहीं पे वहीं पे ये और ये एक ही जगह पर इकट्ठा हुआ है नहीं। नाउ यही रहा। अभी एक एंटीनोड दूसरे एंटीनोड, यहां से यहां तक अभी डिस्टेंस समझाया था, कितना था, लैम्डा बाई 2। पाइप की लंबाई रहा यहां से यहां तक, यही रहा वेव। नाउ सो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अभी समझाया था एंटीनोड एंटीनोड डिस्टेंस, एंटीनोड से एंटीनोड तक डिस्टेंस रहा लैम्डा बाई 2, नोड से नोड तक डिस्टेंस रहा ऑल्सो लैम्डा बाई 2, एक एंटीनोड से नेक्स्ट एंटीनोड तक रहा लैम्डा बाई 4, ठीक है। पाइप की लंबाई रहा L, उस पे कितने वेव्स अभी ट्रैप्ड है देखना, एक कैसे, एक वेव को कहते हैं लैम्डा ना। तो यहां से यहां तक कितने हुए, लैम्डा हाफ ऑफ वेव, यहां से यहां तक लैम्डा के हिसाब से लैम्डा बाई 2, लेंथ के हिसाब से L। तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा कितना रहा 2L। अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, अगर लेंथ ऑफ द पाइप रहा, ये ओपन पाइप ही कर देता हूं, कल करेंगे। नो एंटीनोड एंटीनोड, अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ये जो वेव, जो स्टेशनरी वेव इसके अंदर बना है, उसका वेवलेंथ कितना है, 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पाइप, 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पाइप। अब नीचे फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, अब नीचे फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। नाउ पाइप वही है, वही पाइप है, लेंथ रहा यहां से यहां तक L, यहां बना एंटीनोड, यहां बना एंटीनोड, यहीं पे थोड़ा आगे बनता है, चलो वो आपके लिए नहीं है ना। इससे पहले दोनों के बीच में एक नोड लिया था, अब 2 नोड ले रहा हूं, 2 नोड के बीच में फिर एक एंटीनोड ना। जो जहां पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा हुआ है, वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा हुआ है। पाइप की लंबाई रहा यहां से यहां तक L, लैम्डा के हिसाब से लिखोगे क्या लिखोगे,
ना एक एंटीनोड से यहाँ तक लैम्डा बाई टू, फिर यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू कितना हो लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू एल। अगर इसी के अंदर स्टेशनरी वेव ऐसे बन रहा है तो वेव का वेवलेंथ कितना हो गया ना, जो पाइप की लंबाई है, जो पाइप की लंबाई है, जो पाइप की लंबाई है, नहीं नाउ अगर ऐसे नहीं वाइब्रेट हो रहा है, पाइप वही है, पाइप वही है, नैरो पाइप, इधर एंटी नोड इधर एंटी नोड, इससे पहले बीच में दो नोड लिया था, अगर तीन नोड बन रहा है, ठीक है, अगर बन रहा है तो जहां पे नोड है, जहां पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा करो, जहां पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इकट्ठा करो। अब ये दोनों नोड के बीच में फिर एंटी नोड, ये दोनों नोड के बीच में फिर एंटी नोड, पाइप की लंबाई रहा यहां से यहां तक। नाउ अब एल, ये एंटी नोड से ये एंटी नोड लैम्डा बाई टू, फिर यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू, फिर यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू, तो कितनी बारी कहा 3 लैम्डा बाई टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा कितना आया 2l बाई 3। तो अगर ऐसे स्टेशनरी वेव्स बन रहा है उसका लेंथ कितना है लैम्डा ना 2l बाई 3, ठीक है 2l बाई 3। नाउ अब इसे करने से फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, इससे पहले शुरू से और कल भी कराया था, फ्रीक्वेंसी क्या था v बाई लैम्डा। तो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को कहा न्यू वन होगा v बाई इसी जगह का लैम्डा, इसी जगह का लैम्डा क्या है 2l। तो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, स्टेशनरी वेव्स बन रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है यही है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है यही है, कहीं भी फ्रीक्वेंसी निकालना है पहले लैम्डा निकालो, लैम्डा निकाल दिया हूँ, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू टू कहा, तो लगाया v बाई इसी जगह का लैम्डा, इसी जगह का लैम्डा एल के बराबर है, नहीं। अब इसी को क्या करोगे ये मिलेगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 कैंसिल ही मिला, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका डबल, डोंट रिमेंबर लाइक दिस, तो याद क्या रखना है दिस फ्रीक्वेंसी न्यू टू, अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है न्यू टू पहले का डबल, पहले का डबल, अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है फ्रीक्वेंसी को न्यू 3 कहा। एनी फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी बाई लैम्डा, वेलोसिटी बाई इसी जगह का लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2l बाई 3, 3 ऊपर आ गया 3v बाई 2l। इसी को क्या करोगे ये मिलेगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो, सो डोंट रिमेंबर लाइक दिस। सो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स द पहला फ्रीक्वेंसी, ठीक है 3 टाइम्स द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी का नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी का नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये वाला फ्रीक्वेंसी इसका डबल है, ठीक है, इसको फंडामेंटल भी कहते हैं, फास्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, फास्ट हार्मोनिक, ये इसका डबल है, इसको फिर कहते हैं सेकंड हार्मोनिक, इसको कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। ये वाला पहले का 3 गुना है, इसको फिर कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। इससे क्या सीखा, अगला फिर क्या आएगा फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, सो ऑन। सिर्फ अपने पहले को याद रखना है, ठीक है। सेकंड को कैसे याद रखना है, पहले का डबल, फिर पहले का 3 गुना, 4 गुना, सो ऑन। और क्या सीखा, और इसमें से न्यूमेरिकल के लिए और क्या सीखा, ये नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स गिनती करके देखते हैं। यहाँ पे एंटी नोड कितना है देखना, 2 है और नोड 1 है। यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड 2 है और नोड 1 है। अब यहाँ गिनती करके देखो, एंटी नोड कितने हैं, 3 है, एंटी नोड इज 3 है, नोड कितना है 2 है। तो इससे क्या सीखा, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे एंटी नोड कितना है 1 2 3 4 है और नोड कितना है, नोड कितना है 3 है,
तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या सीखा, इसके लिए फिर जनरल फार्मूला क्या बना, क्या बना ना, एंटी नोड्स कितने होंगे, एंटी नोड कितने होंगे ना, जितने नंबर ऑफ नोड्स प्लस वन, एंटी नोड्स कितने होंगे ना, जितने नोड्स है दैट प्लस वन, ना जितने नोड्स है दैट प्लस वन। ठीक है, क्लियर। ये रहा एक काइंड ऑफ नेमिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फास्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सो ऑन। अगला फिर क्या होगा बोल दो, बिना कुछ करके बोल दो, न्यू फोर क्या होगा, फोर टाइम्स न्यू वन, उसको फिर क्या कहोगे, फोर्थ हार्मोनिक। ये रहा वन काइंड ऑफ नेमिंग। अनदर काइंड ऑफ नेमिंग रहा ये पहले को छोड़ देना, पहले को छोड़ के इसका नाम है फास्ट ओवरटोन, फास्ट ओवरटोन, इसका नाम है सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, और इसका नाम है थर्ड ओवरटोन, सो अन, सो अन। ठीक है, अब इसी इसी वीडियो में क्लोज्ड पाइप भी कर देता हूँ, ताकि दोनों जब देखोगे आसान होगा, नहीं दोनों जब याद करोगे आसान होगा, बस 5 मिनट लगेगा सिर्फ। नाउ नाउ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या चाहिए, नाउ अभी अभी समझाया था न्यू इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। ठीक है, नाउ यही रहा क्लोज्ड पाइप, इधर क्लोज्ड है, इसी के अंदर अगर स्टेशनरी वेव बनेगा, यहीं पे बनेगा नोड, यहीं पे बनेगा एंटी नोड। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था नोड एंटी नोड में डिस्टेंस, एक नोड और दूसरा एंटी नोड में डिस्टेंस कितना था, लैम्डा बाई 4। पाइप की लंबाई रहा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे कितना रहा, लैम्डा बाई 4। सो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L। तो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को न्यू वन लिखा होगा वेलोसिटी बाई इसी जगह का लैम्डा कितना है, 4L। क्लोज पाइप का यही रहा पहला फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है, इसका फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फास्ट हार्मोनिक, और फास्ट हार्मोनिक। अब पाइप वही है, वही नैरो पाइप है, ओपन पाइप जिसको कहते हैं ऑर्गन पाइप। यहीं पे होगा नोड, यहीं पे होगा एंटी नोड। इससे पहले हाँ जी, ठीक है। नाउ नाउ तभी कहा था इधर बैठने के लिए पहली तरफ। नाउ बीच में और एक नोड ले लेता हूं, जहां पे नोड है दोनों साइड से इकट्ठा ही हुआ, दोनों साइड से इकट्ठा ही हुआ। ठीक है, ये दोनों नोड के बीच में फिर एंटी नोड आ गया, वही पाइप है, लंबाई यहां से, पाइप की लंबाई लेंथ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4। कितनी बारी कहा, 3 बारी कहा। सो एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। कहीं भी फ्रीक्वेंसी निकालना है पहले लैम्डा निकालो, तो इसी में से लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई 3। अगर ऐसे स्टेशनरी वेव्स बन रहे हैं तो उस वेव का लेंथ कितना है ना, 4L बाई 3, जो पाइप की लंबाई है दैट गुणा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी को न्यू टू कहा क्या होता था, v बाई लैम्डा। तो इसी जगह का लैम्डा, इसी जगह का लैम्डा कितना है ना, 4L बाई 3। ये 3 ऊपर आ गया, 3v बाई 4L। अब ऐसे नहीं याद रखना, इसी को क्या करूं ये मिलेगा, इसी को क्या करूं ये मिलेगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड फ्रीक्वेंसी रहा पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना। फिर इसका नाम क्या रखोगे, ये पहले का 3 गुना मीन्स थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, पहले का 3 गुना मीन्स थर्ड हार्मोनिक। नहीं, सेकंड हार्मोनिक यहाँ प्रेजेंट नहीं है, पाइप वही है, पाइप वही है, पाइप वही है। इधर बना एंटी नोड, इधर बना नोड। इससे पहले बीच में एक नोड लिया था, अभी 2 नोड ले रहा हूँ जैसे। ठीक है, जहाँ पे नोड है वहीं पे दोनों साइड से इसे इकट्ठे ही करो। अब दोनों नोड के बीच में फिर एंटी नोड, इसके बीच में फिर एंटी नोड। पाइप की लंबाई लेंथ रहा ये। सो एल इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 4, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 4, 1 2 3 4 5, तो 5 लैम्डा बाई 4। तो इसमें से लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई 5। तो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को न्यू 3 कहा, क्या होगा फ्रीक्वेंसी, v बाई लैम्डा, इसी जगह का लैम्डा।
इसी जगह का लैम्डा रहा 4l/5, 5 को ऊपर चला गया 5v/4l। डोंट रिमेंबर लाइक दिस। ये पहले को क्या करोगे वो मिलेगा, इसी को 5 से मल्टीप्लाई करो वही मिलेगा। सो जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है ν3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ν1। इसका नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। ये 3 गुना है थर्ड हार्मोनिक, 5 गुना है फिफ्थ हार्मोनिक। अगला क्या आएगा, अगला आएगा 7। सो ν4 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ν1, सेवेंथ हार्मोनिक। ठीक है नाउ, ठीक है। और क्या सीखा, और क्या सीखा नाउ, ये पहले को छोड़ के इसका नाम है फर्स्ट ओवरटोन। पहले को छोड़ के फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, सो अन। और क्या सीखा, अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। नहीं, यहाँ देख लो, नोड 1 है, एंटी नोड भी 1 है। नोड 2 है, एंटी नोड भी 2 है। यहाँ देख लो नोड 3 है, एंटी नोड भी 3 है। मीन्स नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स। नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। पहले किया था इतना डिटेल में। हाँ जी, फिर फॉर्मूला याद रखा था सिर्फ फॉर्म नाउ। अब नीट में क्या था वो बोला कर देता हूँ। नाउ वो एक दिन पहले भी वीडियो पे भी उसको अपलोड किया था, नीट 2025। नाउ ओपन पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी क्या रहा, अब ये भी लिखा था। ओपन पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी क्या था, कितना था, v/2l। ठीक है, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स और पाइप की लंबाई था यहां से यहां तक l। ठीक है, क्लोज्ड पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी क्या था, न्यू v/4l। यहां पे l रहा लेंथ ऑफ द पाइप। नहीं, नीट में क्या था 2025 नीट में, नहीं नाउ वो पहले भी आ चुका है, पहले जेई में था बहुत साल पहले। नाउ इसी को पानी में आधा डुबा दिया, इसी को, यही रहा वाटर, यहाँ इधर को है वाटर, इसी का लेंथ रहा l, आधा डुबाया। आधा डुबाया मीन्स आधा पोर्शन बंद हो गया, तो फिर इतना पाइप रहा, इतना ही खुला रहा। तो यह अभी कैसा पाइप बन गया, एक साइड क्लोज्ड है तो क्लोज्ड पाइप बन गया, पर उसका लेंथ कितना हो गया, ये क्लोज्ड पाइप का जो पहले था उसका आधा हो गया। और क्लोज्ड पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, v/4l, 4 which l/2। सो दिस कैंसल्स, तो रहा v/2l। तो जो था वही रहा, इतना ही था। नहीं, सो द फर्स्ट हार्मोन डज नॉट चेंज, बाकी चेंज हो जाएंगे, बाकी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे और कर देता हूँ, और कर देता हूँ। नहीं, कहा कि 1/3 डुबा दिया, इसी का यही रहा, यहाँ से इधर को वाटर रटना नहीं, उस पाइप का 1/3 नीचे यही रहा, वाटर में भर गया। 1/3 मीन्स l/3। तो ऊपर कितना रहा लेंथ, 2l/3 रहा। बट ये अब एक क्लोज्ड पाइप बन चुका है, तो क्लोज्ड पाइप का फॉर्मूला लगेगा। पूछा इसका पहला फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v/4। अब l की जगह क्या लिखूंगा, 2l/3, 2l/3। सो 3 ऊपर चला गया, 3v/8l, 8l हो गया। ठीक है, तो जो पूछा होगा, नहीं ठीक है, क्लियर, ओके।